प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 मेरी अंतिम अभिलाषा यानी मेरी आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा ये पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम इच्छा के बारे में बताया गया है। आइए बच्चों, चैप्टर रीड करते हैं। अपने देश, अपनी मातृभूमि तथा उसके कण कण से प्रेम करना पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वभाव था। उन्हें अपने जीते जी तो देश पर कुर्बान रहना ही था, परंतु उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि मरने के बाद भी वे अपने देश के किसी कोने से वंचित रह जाएं। इसलिए अपनी अभिलाषा को उन्होंने व्यक्त करते हुए अपने देश के पहाड़ों, नदियों, खेतों, महासागरों व मैदानी इलाकों में अपनी भस्म को प्रभावित करने की इच्छा व्यक्त की। जो संस्कार उन्होंने अपने पूर्वजों से पाए, उनके प्रति वे अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए अपनी परंपराओं व संस्कृति को भी नतमस्तक होकर नमन करते हैं। भारतीय जनता ने मुझे इतना प्रेम, बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि जिस तरह मैं जीते हुए अपने देश के लिए कुर्बान रहा, हर समय हर परिस्थिति में कार्य करता रहा, उसी प्रकार मरने के बाद भी मैं अपने देश के किसी भी कोने से वंचित न रह जाऊं। जो मेरे देश के पहाड़ हैं, नदियां हैं, खेत हैं, महासागर है, मैदानी इलाके हैं, इन सब में मेरे मरने के बाद मेरी जो भस्म होगी यानी दाह संस्कार के बाद जब मुझे जलाया जाएगा और मेरा शरीर मिट्टी में बदल जाएगा, तो जो मेरी मिट्टी होगी, इस शरीर को भस्म होने के बाद में, मरने के बाद में जो मिट्टी बनेगी, मेरी जो भस्म होगी, उसे आप लोग सभी जगह प्रवाहित करें। आइए बच्चों, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ भी क्यों न कर लूँ, उनके अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। यानी एक छोटे से अंश, उतना भी मैं उन्हें नहीं दे सकता। और सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता को सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं इससे अभिभूत हूँ। मैं तो केवल यह आशा करता हूँ कि जितने दिन भी और मैं जीवित रहूँ, अपने देशवासियों और उनके प्यार के योग्य बना रहूँ, यानी वे मुझे प्यार करते रहें। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं ऋणी हूँ। यानी जो मेरे साथी हैं, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे कितने साथी हैं, अनगिनत साथी हैं, सहकर्मी जो मेरे साथ कार्य करते हैं, उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनका ऋणी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया है और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें करते रहे हैं तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साझीदार रहे हैं। यानी चाहे हमें सफलता मिली हो या हमारे सामने कोई भी विपत्ति आई हो, हमने उसे मिलकर सामना किया है। जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी ही रहती हैं। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग भेज दी जाए। यानी जो मरने के बाद में मेरी राख है, उसे प्रयाग भेज दें। उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, यानी उसमें से एक मुट्ठी गंगा में बहा दी जाए। भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए, यह मैं आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न ही सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों में मेरा ममत्व रहा है। वे मुझे माँ जैसा प्यार करती हैं और जो त्यों मैं बड़ा होता रहा हूँ, ममत्व बढ़ता ही गया है। मैंने विभिन्न ऋतुओं में गंगा के विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास तथा उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों और लोक कथाओं की याद मुझे प्राय हो आती है, जो अनादिकाल से संबंधित है और उसकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है।
लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियों, उसकी आशाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय जयकार रही है। यह गंगा जो आदिकाल से बहती हुई बदलती चली आ रही है, फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रहती है जो मुझे सदा प्रिय रही है। वह मुझे नीचे से उर्वर और विस्तृत मैदानों की याद दिला रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं। प्रभात की किरणों से मुस्कुराती और नाचती हुई घिरती आती परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमयी बनी हुई है। शीत ऋतु में सक्रिय, मंद एवं ललित धारा वाली, वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ कुछ उसी की सी विनाशशीलता की शक्ति के लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं तथा जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिकता को दबाए रखते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि भारत के अतीत के साथ मैं अपना नाता तोड़ दूँ। मुझे उस उत्तराधिकारी पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ, मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो स्मृति से परे भारत के अतीत के इतिहास के ऊषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ अपनी इन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर भस्म इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुँच जाए जो भारत का पद प्रक्षालन करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही विभिन्न अंग बन जाए। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतिम अभिलाषा लेख में यह बताया है कि मेरे मरने के बाद में भी मुझे अपने देश भारत देश से अलग नहीं किया जाए और मेरी भस्म को भारत के हर एक कोने में, हर एक क्षेत्र में डाला जाए ताकि मैं इस देश में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं, पूर्ण रूप से समा जाऊं।